हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको शेर शाह का शासन प्रबंध के बारे में बताऊंगी। शेर शाह का शासन प्रबंध। शेर शाह का 5 वर्षों का शासनकाल उसकी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़ शेरशाही इस पर प्रकाश डालती है। यद्यपि शेर शाह को किसी नई शासन व्यवस्था का सूत्रपात करने वाला शासक नहीं माना जाता, परंतु उसने पुरानी शासन व्यवस्था को ही नए रूप में प्रचलित किया। उसकी शासन व्यवस्था ही बाद में चलकर अकबर की शासन व्यवस्था का आधार बनी। इसी कारण शेर शाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। केंद्रीय शासन प्रबंध। शेर शाह सूरी ने कुशल राज्य प्रबंध की व्यवस्था की। राज्य प्रबंध का मुखिया सुल्तान था। शेर शाह ने अफगान सरदारों को अधीन किया और उल्मा को शासन प्रबंध के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। तानाशाह होते हुए भी शेरशाह लोगों की भलाई की ओर विशेष ध्यान देता था और भोग विलास में अपना समय नष्ट नहीं करता था। उसने कई केंद्रीय विभाग स्थापित किए थे जो मंत्रियों के अधीन होते थे, जैसे दीवाने वजारत वजीर अथवा प्रधानमंत्री, दीवाने आरिज सेना मंत्री, दीवाने इंशा लेखा पत्रों का मंत्री, दीवाने रसालत विदेश मंत्री, दीवाने कज़ा मुख्य काजी, दीवाने वरीद गुप्तचरों का मुखिया इत्यादि। ये सभी मंत्री पूर्ण रूप से सुल्तान के अधीन काम करते थे। उनकी नियुक्ति शेरशाह स्वयं करता था और वह किसी को भी पदच्युत कर सकता था। भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने कुशल भूमि कर प्रबंध की व्यवस्था की। सबसे पहले उसने मालवा और राजपूताना को छोड़कर अपने सारे साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। उपज की उचित जांच के लिए भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, प्रथम दर्जे की, मध्यम दर्जे की और घटिया दर्जे की। इन तीनों की उपज की औसत निकाल ली जाती थी और उसी के आधार पर सरकार अपना हिस्सा लेती थी। उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। किसानों की सुविधा के लिए 2 सरकारी पत्र, पट्टा और कबूलियन तैयार किए जाते थे। शेरशाह के राज्य में किसानों की भलाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। सिक्के। शेरशाह ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए। इस पर अरबी लेखों के साथ सुल्तान का नाम देवनागरी लिपि में लिखा होता था। शेरशाह ने ही सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया जो 178 ग्रेन का होता था। सार्वजनिक कार्य। सड़कों का निर्माण। शेरशाह को 1700 सड़कों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उसी ने डाक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया तथा उसी ने प्रमुख 4 सड़कों का भी निर्माण कराया। ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह के समय में इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग अथवा सड़क-ए-आजम था। यह बंगाल के सोनार गांव से सिंध तक जाती थी। आगरा से मांडू तक, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। स्थापत्य कला। शेरशाह को इमारत बनवाने में बड़ी रुचि थी। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने लाहौर से 60 मील दूर रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। डॉक्टर कानूनगो के मत में दिल्ली का पुराना किला उसी का बनवाया हुआ था। इस किले के अंदर उसने एक ऊंची मस्जिद का निर्माण करवाया। भारतीय और इस्लाम स्थापत्य कला का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में उसके द्वारा निर्मित सहस्राम का मकबरा निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। स्मिथ इसे योजना और सौंदर्य की दृष्टि से भारत की
सर्वोत्कृष्ट इमारत मानते हैं। कीनी नामक इतिहासकार ने लिखा है कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल भी ना कर सके। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने अपने पूरे शासनकाल में इतनी उपलब्धि हासिल ना कर सके।